तो नेपाल में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां की नई सरकार सवालों के घेरे में है। इसी पे पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ये नेपाल की वो मौजूदा तस्वीरें हैं जो सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसने को मजबूर है। और नेपाल में ये हालात तब है जब यहाँ प्रधानमंत्री बालेन शाह की अगुवाई में नई सरकार बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए और यहाँ आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे बालेन शाह सरकार पर सवाल खड़े हो जा रहे हैं। जैसा कि हाल ही में बालेन शाह सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिससे नेपाल और भारत के संबंध भी प्रभावित होने लगे और बालेन शाह खुद अपने ही नेपाली लोगों के निशाने पर भी आ गए थे और अब नेपाल के 10 से ज़्यादा जगहों पर फैली सांप्रदायिक हिंसा की खबरों ने नई सरकार की शासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि नेपाल में सांप्रदायिक तनाव के कारण 3 लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि बिहार से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मधेश और कोशी प्रांत के तमाम जिलों तक फैल गया और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तक लगाना पड़ा और पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसके बाद विपक्षी दलों से लेकर सुरक्षा मामलों के जानकार तक का कहना है कि अगर समय रहते राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप सही तरीके से हुआ होता तो हालात न तो बिगड़ते और न ही बेकाबू होते। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने हिंसा के शुरुआती दौर में कोई राजनीतिक पहल ही नहीं। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने तो घटना के 4 दिन बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक उन्होंने 5वें दिन बुलाई, जो नाकाफी थी। प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री ने तुरंत प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया, जिससे कहीं न कहीं ये मसला बढ़ता चला गया। इधर नेपाल सरकार ने सबसे फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील करते हुए हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि देवानगंज में बोलबम यात्रा के दौरान हिंदुओं और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ और फिर ये झड़प हिंसक हो गई। जैसा कि 26 जुलाई को सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर 2 समुदायों में विवाद शुरू हुआ था। खबरों के मुताबिक यह मामला कांवड़ यात्रा से जुड़ा है और दोनों ही समुदायों में झड़प लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे दिखाने को लेकर शुरू हुई और फिर हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर और दायरा दूसरे जिलों सप्तरी, सिराहा, धनुषा, परसा, वीरगंज तक फैल गया। इसी बीच सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दौरान एक 15 साल के शख्स की गोली लगने से भी मौत हुई। आपको बता दें कि सुनसरी, परसा, धनुषा और सिराहा जिले बिहार की सीमा से सटे हुए और व्यापारिक दृष्टि से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। जहां तक बात नेपाली प्रशासन की, तो उसने इनरवा, जनकपुर, सिरहा, गोल बाजार, लाहान सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगाते हुए तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा बलों के साथ साथ नेपाली सेना की भी तैनाती कर। जैसा कि नेपाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा भारत की सीमा से सटे इलाके में फैली थी, जिसे लेकर अतिरिक्त एहतियात भी बरता गया। हालांकि नेपाली पुलिस प्रशासन ने हिंसा फैलने और नए प्रदर्शन की आशंका को भांपते हुए कर्फ्यू तो लगा दी, जिससे कि लोग एक जगह जमा न हो पाए और न तो रैली, धरना और पब्लिक मीटिंग हो पाए, यानी इस पर रोक लग सके। इधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडल ने इस हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और लोगों से सौहार्द कायम करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की, जबकि प्रधानमंत्री बालेन शाह भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच नेपाल सरकार और मृतकों के परिजनों के बीच एक समझौता भी, जिसके तहत नेपाल सरकार दोनों मृतकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगी और उनके परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा देगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी रोजगार का मौका मिलेगा। घटना की निष्पक्ष और प्रभावी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का भी भरोसा दिया गया। देवानगंज स्थित मदरसे की कानूनी स्थिति की जांच की जाएगी। मृतकों की स्मृति में स्मारक पार्क के निर्माण का भी आश्वासन दिया गया। बहरहाल नेपाल में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की और दक्षिणी मैदानी इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। ऐसे में यहाँ तनाव की आशंका बनी रहती है। खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3 साल पहले जहाँ हिंसा हुई
उस इलाके को लेकर सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई। वैसे कहने को तो नेपाल में लोकतंत्र और करीब 1 साल पहले ही यानी 2025 में इसी लोकतंत्र में उस जेनजी आंदोलन को भी देखा, जहां सड़क से लेकर संसद तक हिंसा का ऐसा तांडव जिसे देखकर दुनिया तब दंग रह गई और हैरान परेशान। आखिर सड़कों पर निकले युवाओं के हुजूम ने देखते ही देखते नेपाल की हुकूमत को उखाड़ फेंका था। उस दौरान शासन प्रशासन लाचार और सेना मानो साइलेंट थी और अब नेपाल में नई सरकार बनने के 6 महीने भी नहीं हुए और इस तरह की बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा ने एक बार फिर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद ऐसा क्या बदला कि कहा जा सके कि आगे नेपाल की तस्वीर और तकदीर दोनों पूरी तरह से बदल जाएगी।